हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपकी शादी की पास्ट लाइफ के बारे में। यानी आपका पार्टनर, आपका जो भी पार्टनर बनेगा इस लाइफ में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, जो भी आपका हस्बैंड या वाइफ होगा, क्या आपका उसके साथ आपकी पास्ट लाइफ में कुछ बैर, कुछ दुश्मनी का व्यवहार, कुछ ऐसा था या नहीं था, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बार ये देखा गया है जहाँ पर डाइवोर्स होते हैं, तलाक होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं उन दोनों इंसानों का पास्ट लाइफ कनेक्शन में एक शत्रुता का व्यवहार था एक दूसरे के साथ। वो एक दूसरे के दुश्मन थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। तभी उनकी इस जन्म में शादी होती है और 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। जो सीवियर दुश्मनी के कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें तो डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन कई बार वो किसी और तरीके से भी मैनिफेस्ट होता है। वो कैसे? एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन साथ रहेंगे, ठीक है। अंदर से नाखुश रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम बार ये भी देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो वो कब होता है? वो जब होता है जब आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपका शत्रुता का व्यवहार था। इसीलिए जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग खराब होता है, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, कहासुनी होती है, एक दूसरे में आप कमियां बहुत ज़्यादा निकालते हो, ठीक है। ये इस तरीके से भी मैनिफेस्ट हो सकता है कि आपका डाइवोर्स नहीं हो, लेकिन आप एक दूसरे के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और इंडिया में तो आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी शिकायतें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देखिएगा 40 to 50% केसेज में जो हस्बैंड वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाखुश हैं, ठीक है। ये एक तरीके से और मैनिफेस्ट कर सकता है। वो क्या? ये जो तीसरा केस है ये तब होता है जब एक इंसान को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। मतलब हस्बैंड या वाइफ में से एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है रिश्ते को चलाने के लिए, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए शादी हुई, शादी के बाद से ही जो वाइफ है बहुत ज़्यादा बीमार रह रही है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और हस्बैंड ने उसकी बहुत ज़्यादा सेवा की, ठीक है, दिन रात उसकी सेवा की, उसके ऊपर पैसा खर्च किया, उसको दवाइयाँ दिलाई, अपनी नौकरी छोड़कर उसके पास रहना पड़ा उसको। यानी कहीं ना कहीं उसकी वाइफ उसके लिए परेशानी का सबब बन गई। या फिर वाइफ को बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ गई अपने हस्बैंड की, ठीक है। तब भी उनका पास्ट लाइफ में शत्रु का कुछ व्यवहार रहा होगा, इसीलिए इस जन्म में वो अपनी सेवा करवा रहा है दूसरे इंसान से, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि किसी भी इंसान के साथ आपको खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप खराब व्यवहार इस जन्म में, मान लीजिए आपकी अच्छी पोजीशन है, आपके पास पावर है, और कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन है कि आप सामने वाले इंसान को दबा सकते हो, उसका कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी आपके पास पावर है उसको परेशान करने की, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टाइम पर, यानी अगले जन्म में आप ऐसे सिचुएशन में फंसोगे कि आप चाहकर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। अब इस जन्म में वो आपसे अपनी सेवा करवाएगा और उसकी वजह से आपको कष्ट होगा, उसकी वजह से आपको फिर कॉम्प्रोमाइजेज बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारा ऐसा कुछ रिलेशन बनता है पास्ट लाइफ में, जब हम किसी के साथ दुश्मनी का व्यवहार रखते हैं, तो इस जन्म में भी वो कहीं ना कहीं झलकता है, ठीक है। और आप बोलोगे कि अगर दुश्मन थे तो इस जन्म में हस्बैंड वाइफ कैसे बने? हो सकता है जब दुश्मनी बहुत ज़्यादा लंबी चले, जब दुश्मनी बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल तक पहुंच जाए, जब दुश्मनी में एक इंसान दूसरे इंसान का बहुत ज़्यादा पैसा खा जाता है, जब दुश्मनी में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग कर देता है, पैसे की, ज़मीन की, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, किसी भी तरीके का अगर कोई इंसान
बहुत बड़ा फ्रॉड करता है ना, तो भी, क्योंकि देखिए हस्बैंड वाइफ लाइफ टाइम 20 साल 30 साल 50 साल वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत कुछ आदान प्रदान उनको करना होता है। और जब एक इंसान बहुत कुछ कर रहा है दूसरे इंसान के लिए और उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध में बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के साथ बहुत चीटिंग या फिर फ्रॉड या फिर उसको परेशान किया है। और जहां पर डाइवोर्स होते हैं, डाइवोर्स के केस में तो 100% यही होता है कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं उन दोनों का ऐसा ही व्यवहार रहा होगा। एक इंसान ने दूसरे के साथ चीटिंग की होगी, फ्रॉड किया होगा या फिर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया होगा। इसी वजह से उनका कुछ जो पेंडिंग कर्मा होता है, इस जन्म में वो हस्बैंड वाइफ बनते हैं, अपना पेंडिंग कर्मा पूरा करते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल एक साथ रहते हैं और उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब आप किसी के साथ एक लंबी दुश्मनी रखते हो। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने मन में किसी दूसरे इंसान के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज वो आपको बुरे तरीके से, आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फंसा सकती है। फिर आप बोलोगे कि मैंने क्या गलती की है, मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, या फिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें कर्मा की कहानी बहुत टेढ़ी होती है, इतनी आसानी से हमें समझ नहीं आ सकती, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी कुंडली में अगर ऐसे योग बन रहे होंगे, ठीक है, मैं 4-5 योग आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर उन 4-5 योग में से एक भी योग आपकी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं आपका अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ में कुछ शत्रुता का व्यवहार रहा होगा, आप एक दूसरे के शत्रु रहे होंगे। शत्रु यहाँ पर लिटरली जान से मारने वाली धमकी देने वाला शत्रु नहीं होता। शत्रु इतना भी हो सकता है कि एक दूसरे से वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे का छोटा मोटा नुकसान करते हैं, वो भी शत्रुता की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो 4-5 योग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर उनमें से एक योग भी लगता है तो शत्रुता का व्यवहार है। अगर उनमें से 2 योग लग जाए, 3 योग आपके कुंडली में है, फिर तो ये मान के चलिए कि आपकी पास्ट लाइफ का कोई बहुत बड़ा शत्रु आपके साथ इस जन्म में पार्टनर बनकर आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला योग जो कि बहुत कॉमन देखा गया है, जितने भी डाइवोर्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाया गया है। योग क्या है? देखिए आपको पता होगा कि जो मार्स है, ठीक है, जो मार्स है, मार्स आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आपका मंगल कहीं पर भी बैठे, ठीक है, और मंगल से हमें काउंट करना है, या फिर शुक्र से भी आप काउंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगल से शुक्र 6-8 में बैठ जाए, ठीक है। मान लीजिए आपका मंगल यहां पर बैठा और आपका वीनस शुक्र यहां पर बैठ गया, तो यहां से जब आप काउंट करोगे तो ये 6th हाउस में पड़ेगा, यानी मंगल से जो शुक्र बैठा वो 6th हाउस में है, और जब वीनस से मंगल गिनोगे तो वो 8th में पड़ेगा। यहां से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, वीनस से स्टार्ट करोगे तो वो 8th में पड़ेगा, ठीक है। तो काउंटिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, अपने मंगल से काउंटिंग शुरू करो या फिर वीनस से काउंटिंग स्टार्ट करो, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता। एक दूसरे से वो षडाष्टक योग बनाएंगे, यानी एक दूसरे से वो 6-8 में बैठेंगे। अगर 6-8 में बैठते हैं तो समझ जाइए कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, किसी इंसान के साथ बहुत लंबे बुरे कर्म किए हैं, और वही आपका इस जन्म में पार्टनर बनकर आएगा। यहां पर बचाव तब हो जाता है अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्लेनेट वक्री हो। अगर मंगल वक्री है तो वो कहीं ना कहीं उसका ओरिएंटेशन पीछे की तरफ हो जाता है, वो समसप्तक योग बन जाता है, यहां पर बचाव रह जाता है। फिर भी प्राइम फेसिया आपको रिजल्ट तो देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था पहला योग। अगर मार्स वीनस एक दूसरे से 6-8 का योग बना रहे हैं, मार्स वीनस कहीं पर भी बैठे हो आपका, मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा, तो आपको यहीं से गिनना है, ठीक है। अगर यहाँ पर वीनस बैठ जाए, यहाँ पर वीनस बैठ जाए, तो ये षडाष्टक योग बनेगा। मंगल से वीनस 6-8 में या फिर वीनस से मंगल 6-8 में हो तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। कहीं ना कहीं चांसेस बन जाते हैं कि आपका कोई पास्ट लाइफ का दुश्मन आपका इस जन्म में आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, ठीक है। चलिए अब मैं सेकंड टेक्निक के बारे में बात कर लेता हूं।
ठीक है। सेकंड टेक्निक क्या है, ये मेल और फीमेल के लिए थोड़ा सा वेरी करेगा। ठीक है, अगर आपका शनि से 6-8 में, शनि से 6-8 में मेल के लिए शुक्र देखना है आपको, क्योंकि शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और फीमेल के लिए मंगल देखना है आपको, क्योंकि मंगल हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर शनि से 6-8 में मेल के लिए शुक्र बैठ जाए और फीमेल के लिए मंगल बैठ जाए, तो भी ये आपको, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि शनि हमारे प्रारब्ध को दिखाता है और शनि 6-8-12 का कारक होता है, स्पेशली 6-8 का कारक होता है। ठीक है, 6-8 शत्रु और मृत्यु इन सब को दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा इन सब को दिखाता है। 6th हाउस, 8th हाउस, डेथ, दुख, पीड़ा, दर्द इन सब को दिखाता है। ठीक है, तो शनि से 6 और 8 में जो प्लेनेट होंगे वहां से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर शनि से 6th हाउस में आपका शुक्र है या शनि से 8th हाउस में अगर आपका शुक्र है मेल के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी आपकी पास्ट लाइफ की दुश्मन रही होंगी। ठीक है, अगर शुक्र की जगह अगर आप एक फीमेल हो तो आपको अपना मंगल देखना है। ठीक है, फिर आपको अपना मंगल देखना है। शनि से 6-8 में, शनि कहीं पर भी बैठा हो, शनि से 6-8 में अगर मंगल बैठ जाए तो, और अगर आप एक फीमेल हो, फीमेल के लिए मंगल देखना है, मेल के लिए शुक्र देखना है। 6-8 में अगर मंगल है शनि से, तो भी कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि आपका पास्ट लाइफ का दुश्मन आपका इस जन्म में आपका पार्टनर बनेगा। ठीक, ये था आपका सेकंड योग। अब थर्ड योग की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये भी बहुत डेंजरस योग होता है। ठीक है, आपने देखा शनि से 6-8 में आपका शुक्र या मंगल नहीं है। आपने देखा मंगल और शुक्र भी एक दूसरे से 6-8 का संबंध नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो अब एक ये लास्ट टेक्निक और बता देता हूं मैं आपको। आपका 7th लॉर्ड देखिए कहां पर गया है। मान लीजिए 7th लॉर्ड पता होगा ना, यानी 7th हाउस में जो आपकी राशि है उसका स्वामी आप देखिए कहां पर गया है। मान लीजिए यही काल पुरुष कुंडली है, मान लीजिए आपका 7th हाउस में तुला राशि है, इसका स्वामी बना शुक्र। शुक्र आपका बैठा 4th हाउस में चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में। ठीक है, अगर 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड, अगर 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड 7th लॉर्ड के साथ बैठ जाएं, यानी अब 8th लॉर्ड कौन है, मंगल। अगर मंगल भी 7th लॉर्ड के साथ बैठ गया तो भी ये पास्ट लाइफ शत्रु को आपका पार्टनर बनाएगा। या फिर 6th लॉर्ड आपका लगन कुंडली का 6th लॉर्ड आपके 7th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, यहां पर कौन बनेगा, बुध बनेगा। ठीक है, यानी आपके 7th लॉर्ड और 6th लॉर्ड की युति कहीं पर भी हो, या फिर 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड की युति आपकी कहीं पर भी हो। ठीक, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन पाया गया है, जहां पर लड़ाई झगड़े बहुत एक आम बात होती है कपल में। ठीक है, समझ आ गया होगा ना। 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का कनेक्शन किसी भी हाउस में हो, एक साथ बैठे हो, या फिर 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड आपके एक साथ बैठे हो। ठीक है, और अगर ये तीनों ही एक साथ बैठ जाएं, 6th 7th 8th तीनों ही एक साथ बैठे, फिर तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर तो कहीं ना कहीं जो नीले ड्रम वाली घटना हुई है उस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये मेन 3 आपके योग थे। एक और छोटा सा योग बता देता हूं मैं, हालांकि ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
अगर आपका 6th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए या 8th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आफ्टर मैरिज। ठीक है, अगर आपका 6th लॉर्ड शुक्र के साथ या 8th लॉर्ड शुक्र के साथ बैठ जाए मेल के चार्ट में तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फीमेल के चार्ट में 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड मंगल के साथ बैठ जाए तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती, वो फिर भी कहीं ना कहीं इंसान झेल लेता है, ज़्यादा लंबी चलने वाली परेशानियाँ नहीं होती। ठीक है, एक अगर आप चाहो तो रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए, इस एग्जाम्पल में आप देखिए, इसका यही कालपुरुष कुंडली है, शुक्र 7th लॉर्ड शुक्र है, 6th लॉर्ड इसका बुध है, बुध और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं। ठीक है, और ये मेल का चार्ट है और 6th लॉर्ड वैसे भी शुक्र के साथ हो गया और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, तो इस मेल नेटिव की जो वाइफ है बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और ऐसा इंसान लाइफ टाइम अपनी पत्नी की या फिर अगर फीमेल का चार्ट है तो अपने पति की सेवा करता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ी हुई थी जो कि इस जन्म में, इसीलिए सामने वाला अपनी सेवा करवा के वो अपना कर्म पूरा करता है। ठीक है, अगर आप डिटेल में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो 2 साल का मेरा कोर्स चल रहा है, आप दिए गए नंबर पर कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कंसल्टेशन के लिए भी इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।